हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए डीआई करने वाले हैं। ये डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आपको कौन से क्वेश्चन को स्किप करने की जरूरत है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये जो क्वेश्चन है हमने प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट पेपर से लिया है। तो आप ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मॉक के कुछ फ्री मॉक अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर बना सकते हैं। नीचे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एसबीआई क्लर्क मेंस का जो 2020 का प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट है वहां से बेसिकली मैंने लिया है। और क्वेश्चन नंबर 106 से 110 के बीच में आज हम यहाँ पर डील करेंगे। ओके, तो देखो पहले मैं आपको डीआई का पूरा नेचर समझा दे रहा हूँ कि ये डीआई है क्या। यहाँ पर एक आपको बार ग्राफ दिया है और राइट साइड में डिस्क्रिप्शन है। पहले बार ग्राफ को एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये डीआई कोरोना वायरस पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडिडेट इनका इसमें डेटा वगैरह दिया है। तो पहले आप ये देखें कि इस ग्राफ में ए बी सी डी ई ये 5 हॉस्पिटल हैं। ओके, इन 5 हॉस्पिटल के अंदर जो ये ब्लू वाली लाइन है, ब्लू लाइन दिखाती है कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब ए के अंदर कितने परसेंट लोग पॉजिटिव हैं। तो ये है 40%। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक लाइन के बीच में जो गैप है वो कितना कितना है। तो इसी हिसाब से आप छोटी लाइनों का मतलब निकाल पाएंगे। तो आप देखना 10 से लेकर 20 इसके बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्स। तो पहला बॉक्स जो है वो 2.5 वैल्यू का होगा। ओके, तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बी के अंदर देखोगे, अगर आप हॉस्पिटल बी के अंदर जो परसेंटेज ऑफ द पीपल हु वर टेस्टेड पॉजिटिव है तो ये पूरे 60 पे जा रहा है, ये पूरा 40 पे जा रहा है, लेकिन ये 50 से ऊपर जा रहा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक वैल्यू 2.5, दूसरी फिर से 2.5 और 50 ये दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 + 5 दैट मीन्स कि 55। तो सी के अंदर ऐसे लोग जो कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं उनकी संख्या कितने परसेंट है, 55%। ओके, अब जैसे यहाँ पर डी के अंदर आप देख लो ये ब्लू वाली लाइन कितनी है, 40 से 2 पॉइंट ऊपर है तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये बहुत क्लियर कट है। और दूसरी वाली लाइन में दिखाया गया ये जो ऑरेंज कलर है ये दिखाता है कि परसेंटेज ऑफ मेल हु वर टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब कितने परसेंट मेल जो है वो टेस्ट पॉजिटिव यहाँ पर हुए हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में ही एक बात यहाँ पर बहुत ही क्लियर करके बता दी गई है आपको, वो ये है दोस्तों कि अगर हम टोटल की बात करेंगे, ठीक है, कि हॉस्पिटल ए में कितने लोग टोटल गए, तो इसमें पॉजिटिव जो टेस्ट जिनका आया है वो भी शामिल होंगे और ऐसे लोग जिनका टेस्ट निगेटिव आया है वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ए के अंदर परसेंटेज ऑफ द पीपल हु वर टेस्ट पॉजिटिव है 40% है, तो रिमेनिंग क्या हो गए, रिमेनिंग हो जाएंगे 60% दोज हु वर टेस्टेड निगेटिव। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल ए में जो जाने वाले लोगों की संख्या है वो है 100% और इस 100% के अंदर आपके पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई और दोनों कलर आपको समझ में आ गए। एक चीज़ यहाँ पर और बताया गया है, ठीक है, वो फार्मूला जो जस्ट लिखा हुआ है उसको भी आप एक बार देख लो। जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है कि जब टोटल आप निकालोगे कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें टेस्ट पॉजिटिव प्लस टेस्ट निगेटिव दोनों का सम है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके क्वेश्चन की। तो आ जाते हैं अब हम मेन क्वेश्चन के ऊपर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। तो सबसे पहला काम करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अब मैं जो पोर्शन लूँगा वो इंग्लिश वाले को रीड करेंगे और हिंदी के साथ में चलेंगे। ठीक है, ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों हमारे पैरेलल कवर होते रहें। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगर दिक्कत आएगी तो हम पीछे हिंदी का भी पोर्शन देख लेंगे। ओके, इसमें कहा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु went to hospital A for the test and total number of the people who went to the hospital C for the test। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि आपको डिफरेंस निकालना है ऐसे लोगों का जो कि ए में गए हुए हैं। ठीक है, जो ए के लोग हैं, ए हॉस्पिटल में जाते हैं अपना टेस्ट कराने के लिए, और ऐसे लोग जो सी में जाते हैं, इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर गए हुए ए और सी में जो नंबर ऑफ पीपल है इनका हमें डिफरेंस निकालना है। एक पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, वो ये कहता है कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स हु वर टेस्ट पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस इन हॉस्पिटल ए दैट इज 450। ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान ये देना कि आपको डेटा क्या दिया गया है। आपको डेटा दिया गया है कि नंबर ऑफ फीमेल हु टेस्टेड पॉजिटिव
ये हमें डेटा कितना दिया है 450, ठीक है। ए हॉस्पिटल के अंदर आपको ये वाला डेटा दिया गया है कितना 450। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, इसके बाद में कहा गया कि एंड टोटल नंबर ऑफ द मेल्स हु वर टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना वायरस इन हॉस्पिटल सी दैट इज 540, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपसे ये कहा गया है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है, ये सी के रिस्पेक्ट में बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ द मेल हु वर टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना वायरस इन द हॉस्पिटल सी दैट इज 540, इसको हम आगे यूज करेंगे। फिर लाइन कह रहा है कि विच इज इक्वल टू द 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वर टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना वायरस इन हॉस्पिटल सी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यू है इसका, जैसे कि नंबर ऑफ द पीपल हु वर टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना वायरस इन हॉस्पिटल सी, इसका जो 3/5 निकालोगे वो इस 540 के इक्वल है। ये वाले इक्वेशन का यही मतलब है, ओके। अब देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है, एक एक करके हम सारे कंक्लूजन को निकालते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ फीमेल हु टेस्टेड पॉजिटिव दैट इज 450, ठीक है। अब आप यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये देखो कि अगर हम चार्ट के पास में जाएंगे, ठीक है, ये वाला चार्ट, हमारी बात किस में हो रही है ए के अंदर, तो ए के अंदर आप यहाँ पर ये देखो कि परसेंटेज ऑफ मेल हु वर टेस्ट पॉजिटिव कितने, ये हैं दोस्तों 25%। आपको अगर आपके पास में ग्राफ होगा, पहले तो मैं कहूँगा कि ग्राफ का आप एक बार फोटो खींच लो जूम करके। ए के अंदर ये है 20 और ये कितना हो गया 25 और ये हो गया 22.5 और 25, तो यहाँ तक आपका पूरा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, यही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि ये वाली वैल्यू 25 हमारी है, ठीक है, ए के अंदर जो मेल है जो टेस्ट पॉजिटिव है, ओके। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि जो फीमेल हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोस्तों ऑब्वियसली 75%। तो यहाँ पर आपको 75% की वैल्यू दी है 450। आप क्या करो टोटल निकाल दो, मतलब कि 100% जितने पॉजिटिव लोग होंगे उन सब का डेटा आप निकाल दो। तो 75% इतना है, ओके। अब आप देखो इसको करने का तरीका 100% कैसे निकालना है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे 3 से, 3 से ये कितने बार जाएगा 25 बार और 3 से कितने बार जाएगा 15 बार, ठीक है। अब आप देख लो ये 25% हो गया। अब 25% में अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 100% बन जाएगा। तो इस वैल्यू में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स कि कितना आ गया ये 600। तो 600 जो टोटल डेटा आया है वो क्या है, इसमें मेल और फीमेल दोनों काउंट हैं, जो कि टेस्ट पॉजिटिव जिनका आ रहा है वो ये डेटा हमारा आ गया, ओके। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको टोटल पॉजिटिव पता चल गया कि कितने टोटल पॉजिटिव हैं। टोटल पॉजिटिव हो गए 600 लोग। अब इस ए वाले ग्राफ में आप आओगे, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेल हु टेस्टेड पॉजिटिव का डेटा कितना दिया है 40%। तो ये जो 600 आया है ये क्या है 40% के बराबर है 600। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों आप कंबाइन निकाल दो कि कितनी 100% संख्या आएगी जो हॉस्पिटल को आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 40% की वैल्यू ये है, तो 100% यहाँ से निकाल दो, कितना आ जाएगा 600/40 × 100, यही तो आ गया। अब 4 से 15 × 100 1500, तो 1500 जो टोटल आपकी वैल्यू आई वो क्या होगी, वो होगी टोटल पीपल हु वेंट टू हॉस्पिटल फॉर टेस्ट, ठीक है। तो जो टोटल पर्सन है जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, टेस्टिंग करवाने के लिए। अब इसके अंदर आपके दोनों कंबाइन हैं, ठीक है, जो आपके पॉजिटिव होंगे और जो निगेटिव होंगे, दोनों वैल्यूज शामिल हैं। तो ये कितने आ गए, ये आ गया 1500 हमारा, ओके। अब आप आ जाओ सी वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इतना हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब जो देखो सी वाला पॉइंट क्या कहता है, सी वाला पॉइंट कहता है कि एंड टोटल नंबर ऑफ द मेल हु वर टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना वायरस इन द हॉस्पिटल सी दैट इज 540। तो सी के अंदर कितने लोग यहाँ पर जो है निगेटिव है वो है 540, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो कि ये जो 540 है वो किसके बराबर है, ये इक्वल है 3/5 के, 3/5 ऑफ किसका, ये है टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वर टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना वायरस। तो यहाँ पर आप यही वाली वैल्यू निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर टेस्टेड निगेटिव, इसका जो है 3/5, ठीक है, इसका 3/5 किसके बराबर है 540 के बराबर है। तो यहाँ से आप इस 3/5 को इधर भेज दो तो टोटल ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी कि कितने टोटल नंबर ऑफ द पीपल हैं जो कि निगेटिव हैं। तो टोटल
जो निगेटिव हैं वो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 540 इंटू 5/3, 3 से एक बार, फिर 8 बार, 18 इंटू 5 कितना आ गया 90, ये 900 आ गया आपका। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला आपका काम ये है कि आपको डिफरेंस निकालना है। ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल ए के लिए टेस्टिंग के लिए जाते हैं और सी के लिए जाते हैं। अभी हमने टोटल जो है वो हमने ये निकाल दिया कि टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर टेस्टिंग, ठीक है, इन सी। तो ये हमें क्लियरली यहाँ से पता चल जाएगा। एक चीज़ आप और यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया, ये अभी हमने डेटा निकाला है टोटल निगेटिव वाला। ठीक है, अब हमें ये पता लगेगा कि टोटल निगेटिव, अब पॉजिटिव कितना है, ये जो है सी के अंदर पॉजिटिव कितना है, 55% आपका पॉजिटिव है। ओके, तो आप ये मान के चलें कि ये जो वैल्यू निगेटिव दी गई है किसके बराबर है, ये वैल्यू है 45% के बराबर। ओके, तो ये किससे बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2000। तो आप ये मान के चलें यहाँ पर कि जो हॉस्पिटल सी है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ द पर्सन जो कि टेस्ट के लिए आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिलाकर, ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर टेस्टिंग पॉजिटिव प्लस निगेटिव दैट इज कंबाइंड हेयर इन द सी हॉस्पिटल, ये कितना आ गया 2000। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ, सी और ए के लिए जो टेस्टिंग में आते हैं। अभी हमने निकाला था थोड़े टाइम पहले, ए का कितना आया था 1500 आया था, सी का कितना है 2000 आया। 1500 और 2000 में डिफरेंस कितना है, ये सीधा सीधा है आपका 500। तो ये आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन में डेटा ज़्यादा है, थोड़ी वैल्यूज़ निकालनी है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और मैंने आपको समझाया भी है। शॉर्टकट की अगर आप बात करोगे इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, शॉर्टकट देखो, ये जो स्टेप मैंने यहाँ पर करवाए है ना, इन्हीं स्टेप को आप मिस कर देना। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी करना, ठीक है, ओवर स्टेपिंग करके नेक्स्ट पर मूव कर जाना, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये आपका कह रहा है कि हॉस्पिटल बी में कोरोना वायरस के लिए निगेटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो। अगर कोरोना वायरस के लिए निगेटिव पाए जाने वाले पुरुषों की संख्या जो है वो महिलाओं की संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना, डिफरेंस कितना है, ये है दोस्तों 216 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर टेस्टेड निगेटिव फॉर द कोरोना वायरस इन हॉस्पिटल बी। मतलब आपको हॉस्पिटल बी के अंदर ऐसे जो नंबर ऑफ लोग हैं, ऐसे नंबर ऑफ द पीपल हैं, उनकी संख्या आपको निकालनी है जो कि यहाँ पर निगेटिव है। ओके, अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर 216 है, ये आपको यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, ये कितना दिया है 216। ओके, अब देखो दोस्तों, इस चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव है मेल है वो कितने हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि बी के अंदर जो पॉजिटिव मेल है, परसेंटेज ऑफ मेल हु वर टेस्ट पॉजिटिव, ये दिया गया पॉजिटिव मेल 40%, तो ऑब्वियसली जो फीमेल है पॉजिटिव उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएंगे 60%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20%, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 216। तो यहाँ पर एक 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि टोटल पॉजिटिव कितने लोग हैं, तो 100% निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 5 कर दो, तो 216 इंटू 5 कर दोगे, 200 इंटू 5 1000, 16 इंटू 5 80। ठीक है, तो 1080 आपका ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ओके, अब देखो दोस्तों, ये टोटल पॉजिटिव आपको पता चल गया कि 1080 लोग हैं। परसेंटेज ऑफ द पीपल हु वर टेस्ट पॉजिटिव, बी के अंदर कितने लोग पॉजिटिव है 60%, तो 60% की जो वैल्यू है वो कितनी आई 1080 आई। 0 से 0 अगर आप 1 की वैल्यू निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 6 से 1 बार 8 बार, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो इसमें भी 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया 1800, सिंपल। ओके, लेकिन हमें 100% तो निकालना नहीं है, हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हॉस्पिटल बी में कोरोना वायरस के लिए निगेटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बता दो। आपसे टोटल ना पूछकर क्या पूछा है 40% की वैल्यू। ठीक है, तो 60% की वैल्यू दिस वन है। ओके, 1% की वैल्यू अभी हमने निकाला कितनी आई थी, 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 से 1 बार जाएगा और फिर कितने बार जाएगा 8 बार। ठीक है, तो ये आ गई थी 18 इंटू 40 और कर दो, 18 इंटू 40 कितना आ गया
720। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। अब चाहे आप इसको शॉर्टकट समझ लो, चाहे आप कुछ भी समझ लो, तरीका हमारा एग्जामिनेशन में इसी टाइप का होना चाहिए, तभी हम जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ एफर्ट होगा। और एसबीआई क्लर्क के मेंस में लास्ट ईयर जो है ऐसे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इसके आसपास में जरूर क्वेश्चंस थे और काफ़ी अच्छे पेपर आए थे। एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया था एज कम्पेयर टू, अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो उससे तो काफ़ी अच्छा पेपर लास्ट ईयर आपका आया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाओ। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल हु वर टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन हॉस्पिटल ई। आपसे पूछा गया है कि हॉस्पिटल ई के अंदर ऐसे नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं जो कि कोरोना वायरस जो है निगेटिव है, इनकी आपको संख्या बतानी है। और फिर कहा गया कि अगर टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु वर टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन द हॉस्पिटल इज 480, तो ये कहा गया है कि ई के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव जो नंबर ऑफ फीमेल हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 480, ये यहाँ पर कहा गया। फिर कहा गया कि और हॉस्पिटल ई में कोरोना वायरस के लिए निगेटिव पाए जाने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या 14:11 के अनुपात में है। तो आप यहाँ पर नोट कर लो कि ई के अंदर बात की जा रही है, ठीक है, निगेटिव और निगेटिव, दैट मीन्स कि निगेटिव मेल और निगेटिव फीमेल इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना है? 14:11। ठीक है, ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि हॉस्पिटल ई में कोरोना वायरस के लिए निगेटिव पाए जाने वाले महिलाओं की संख्या का हमें अनुपात फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला काम आप ये करो कि जब आपको ई के अंदर कोरोना पॉजिटिव फीमेल का डेटा 480 दिया गया है, ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ये देखकर चलनी है कि जब हमें कोरोना पॉजिटिव फीमेल की संख्या 480 पता है, तो आप यहाँ पर देखो कि ई के अंदर जो मेल हैं वो कितने पॉजिटिव हैं? मेल हैं 60%। जब मेल 60% पॉजिटिव होंगे तो फीमेल ऑब्वियसली 40% हो जाएंगे। ठीक है, और इसी 40% फीमेल की वैल्यू 480 दी गई है। तो आप यहाँ से 100% जो पॉजिटिव है ई के अंदर, ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी? ये निकलेगी 480/40 × 100, क्योंकि 40% बराबर 480, 1% की वैल्यू 480/40 × 1, और यहाँ पर हमें 100 निकालना है कंबाइन, तो इंटू 100 कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 से 12 बार, 12 × 100, दैट मीन्स की 1200। ओके, अब देखो यहाँ पर एक काम आप और करो। इसमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाले पॉइंट में जब हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, ठीक है, कि टोटल हमें पॉजिटिव पता चल गए, तो हम ये देख सकते हैं कि हु वेंट टू हॉस्पिटल फॉर टेस्टिंग, कितने लोग जो है हॉस्पिटल गए टेस्टिंग कराने के लिए। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आपके शामिल होते हैं। तो ई के अंदर ये देखो ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? 70 और ये 75% तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कि 75% की वैल्यू ये 1200 आई है, जिसमें टोटल पॉजिटिव नंबर है। तो 75% दैट इज इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 1200/75 × 100, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 40 बार, 40 × 4 160, और ये कितना हो गया? 1600 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, कि कोविड निगेटिव जो है वो आपके 1600। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हॉस्पिटल ई में कोरोना वायरस के लिए निगेटिव पाए जाने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। आपको पता है कि ई के अंदर जो निगेटिव हैं वो कितने लोग हैं? देखो, जो मेल है निगेटिव वो 4 है, 4 रेशियो है, और फीमेल जो है वो आपके 11 रेशियो में दिए गए। एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि यहाँ पर जब हमें ये टोटल 1600 पता चल गया, ओके, तो अब आप ये देख लो कि 25% ही तो निगेटिव है, ठीक है, जो कि कोविड निगेटिव है ई के अंदर। क्योंकि ये देखो कि ई के अंदर जो पॉजिटिव है वो 75% है, तो निगेटिव कितने होंगे? 25%। तो 1600 का 25% दैट मीन्स कि 1/4 होता है। तो 1/4 कितने बार जाएगा? 4 से 4 बार 16 और 2 जीरो और, तो ये 400 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 400 मिल गया। अब ये निगेटिव संख्या आ गई, टोटल की टोटल निगेटिव जो टेस्ट है उनका नंबर आ गया। अब इसमें हमें ये कहा गया कि मेल और फीमेल का जो है रेशियो है वो 14:11 का है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? निकालना हमें यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ फीमेल इन ई जो कि कोविड निगेटिव है। तो देखो, जब हमें रेशियो दिया है मेल और फीमेल का, फीमेल रेशियो 11 है, ठीक है, आउट ऑफ कितना होगा? 11, 14, 25, और टोटल जो निगेटिव टेस्ट है वो कितने हैं? 400 है। तो 25 से 4 बार, 4 × 11 44,
ये कितना हो गया 25 से एक बार जाएगा और यहाँ बचा 15 है, ठीक है। 25 से ये एक बार गया और यहाँ बचा कितना 15, 150 हो गया, 6 बार गया। 16 इंटू 11 कितना गया 16 से एक बार 16, ठीक है। एक बचा 16 से एक बार 16 और एक 17, 176 176। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और एक बार आप एक क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको खुद से एक बार बनाओ। अगर नहीं बनता है तो मैं आपको इसको अगली सेशन में करवा दूंगा। नीचे कमेंट करके जरूर इसका आंसर देना कि आपका आंसर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर कितना यहाँ पर आया है। ओके, नेक्स्ट देख लो ये वाला क्वेश्चन एक बार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको बनाने में बड़ा मजा आएगा। इसको मैं एक बार पहले हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हॉस्पिटल सी में टेस्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको बतानी है कि हॉस्पिटल सी में कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं। यदि इसी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए क्या कहा गया, कोरोना वायरस के लिए निगेटिव पाए जाने वाली महिलाओं की संख्या कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जाने वाले महिलाओं की संख्या से 28% कम है और हॉस्पिटल सी में टेस्ट के लिए जाने वाले सभी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर कितना है 1622 है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत अच्छा है, इसको मैं चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई जरूर करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर आपका कितना निकल कर आया। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमसे पूछा है कि हॉस्पिटल सी में टेस्ट किए लिए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो आप ये सोच लो, यहाँ पर एज्यूम कर लो कि जो हॉस्पिटल सी है इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन टेस्टेड हैं वो कितने 100x हैं। ओके, 100x अभी हमने यहाँ पर मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो आप ये बताओ कि नंबर ऑफ पर्सन जो कि पॉजिटिव होंगे सी के अंदर जो कि पॉजिटिव होंगे ये कितने होंगे, ये होंगे 50 और 55%। तो 55x जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे पॉजिटिव इन सी, ठीक है। पॉजिटिव जो है वो 55x हो गए, निगेटिव कितने हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे दोस्तों रिमेनिंग 45%, तो 45x जो है वो आपके निगेटिव हो गए। अब आप यहाँ पर देखो कि जो नंबर ऑफ मेल हैं, ओके, नंबर ऑफ मेल हु टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मेल हु टेस्ट पॉजिटिव सी के अंदर वो कितना है 30%, ओके। तो हमें यहीं पर करना पड़ेगा कि इसी वैल्यू का, ठीक है। अब आप ये देखो कि 55x जो है ये क्या था आपका पॉजिटिव था। अब इसमें हमें मेल निकालना है, ठीक है। तो कितने परसेंट मेल जो है पॉजिटिव है वो कितना हो जाएंगे 55x का, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन लिख लो नंबर ऑफ मेल हु फाइंड टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, इन ये कौन सा है इन सी। तो देखो ये कितना है 30%, तो 30% किसका आएगा 55x का। तो ये कितना हो गया 55x का 30%, दैट मीन्स कि 0.3 और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 × 5 15 और 15 और 1 16, तो कितना आ गया 16.5x। अब आप फीमेल निकाल दो कि नंबर ऑफ फीमेल हु टेस्ट पॉजिटिव, तो ये कितने हो जाएंगे, आप इसको डायरेक्टली 55x में से 16.5 को माइनस कर दो, ठीक है। जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 38.5x। बार बार वही करने की जरूरत नहीं है ना कि 70% उस वैल्यू का निकालो, क्यों निकालें हम डायरेक्टली यहाँ पर। जब हमने 55x का एक वैल्यू निकाल लिया 16.5 आया, तो रिमेनिंग 55x में से 16.5 को माइनस कर दोगे, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ओके 38.5। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओके, डायरेक्टली एक बार में ही। अब आप यहाँ पर देखो कि जो नंबर ऑफ फीमेल हैं हु वर टेस्टेड निगेटिव वो कितने हैं, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ नंबर ऑफ फीमेल हु वर टेस्टेड निगेटिव। यहाँ पर एक लाइन में क्या कहा गया था, ये लाइन आपकी ये कह रही थी कि टोटल नंबर ऑफ द फीमेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल सी फॉर द टेस्ट इज दिस वन। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये है 28% कम वाला। ये क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल हु वर टेस्टेड निगेटिव फॉर द कोरोना वायरस इज 28% लेस देन द नंबर ऑफ द फीमेल हु वर टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना, ओके। तो आपको क्या करना है कि ये वाली वैल्यू 28% जो है वो क्या है लेस देन है, ठीक है। तो 28% लेस देन दैट मीन्स कितनी हो जाएंगी 72% हो जाएंगी। 72% किस वैल्यू का, ये दोस्तों आपका हो जाएगा जो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वुमेन। और अभी हमने नंबर ऑफ वुमेन हमने पॉजिटिव निकाली, ठीक है, वो कितनी आई पॉजिटिव आई आपकी कितनी, ये आपकी आई 16.5, ठीक है,
यही तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है। सॉरी, पहली वैल्यू थी हमारी नंबर ऑफ द मेल, नंबर ऑफ द फीमेल हु वर पॉजिटिव 38.5 आया है। सॉरी गाइस, तो ये हमारा नंबर ऑफ फीमेल है 38.5, तो ये 38.5 का आप निकाल दो, ठीक है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, ये थोड़ा सा लेंथी है, अगर मैं 2 से बात करूँ, 4 से बात करूँ तो 4 से 18 बार, 4 से 25 बार। अब 18 इंटू 25 की अगर मैं 18 इंटू 38.5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90, 18 इंटू 8 ये कितना हुआ? 144 और 9 153, 3 15 54, 54 और 10 64 और 5 69, तो ये आ गया। 25 से इसको काट दो तो कितने बार जाएगा? ये आपका जाएगा 25 से 2 बार 50, यहाँ पर कितना बचा? 19 93, 25 से 7 बार जाएगा, ठीक है। 25 7 175 हुआ ना, तो ये 18 180 हो गया, फिर 7 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, तो ये आ गया 27.72x, ठीक है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ द फीमेल हु वर टेस्टेड निगेटिव, दैट इज 27.72x, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी निकाल दो, नंबर ऑफ मेल हु वर टेस्टेड निगेटिव इन सी, ठीक है। ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि निगेटिव जो है वो कितने हैं? 45x हैं, ये टोटल हैं। अब हमें इसमें से फीमेल पता चल चुके हैं, जो आपने देखा कि अभी फीमेल की जो नंबर है वो कितनी आई? 27.72 आई। तो आप क्या करो, इस 45x में से ये जो 27.72x है इसको आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 17.28x। इतनी आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पर एक बात कही है, वो ये कहा गया है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। इसमें ये कहा गया है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मेल एंड टोटल नंबर ऑफ द फीमेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल इन सी, दैट इज 1622, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि हॉस्पिटल सी में टेस्ट के लिए जाने वाले जो भी मेल हैं और जो फीमेल की संख्या है, इसके बीच का डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? ये दिया गया है 1622, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर हॉस्पिटल जाने वाले, ओके, मेल और फीमेल इन दोनों का वो निकाल दो, ठीक है, वैल्यूज़ कितनी कितनी आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि ये जो नंबर ऑफ है कि कितने लोग हॉस्पिटल सी में टेस्ट के लिए जाने वाले, जो पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर कितना कितना आएगा। तो पहले इसमें हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा और कम कौन सी वैल्यू होगी, तभी हम डिफरेंस जो है वो ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू माइनस करके 1622 के बराबर में हम यहाँ पर रख देंगे, ओके। तो पहले अगर हम फीमेल का देख लें तो ये कितनी है? 27.72x प्लस, और कितनी है नंबर ऑफ फीमेल्स? ये है 38.5, तो ये है 38.5x, ठीक है। ये आपने एक वैल्यू निकाल दी। दूसरी मेल की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितना है? 17 पॉइंट कितना हमारा आया था? 17.28x प्लस, और दूसरा हमारा नंबर कितना आया था कि नंबर ऑफ ये कितने आए थे? नंबर ऑफ मेल हु टेस्ट पॉजिटिव इन सी, दैट इज 16.5, ठीक है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो किसके बराबर आएगा? 1622 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस कैलकुलेशन को तो करने के लिए थोड़ी चीज़ें हमें साफ़ करनी पड़ेंगी। इस वाली लाइन को मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लियर करके दोबारा से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहले हमने फीमेल का लिखा है, वो कितना है? 27.72x प्लस 38.5x, ठीक है। और जो दूसरी मेल वाली वैल्यू है वो कितनी है? 17.28x प्लस 16.5x। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 1622। अब आप देखो, ये 27 और 38 जोड़ोगे, 17 और 16 जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें से डायरेक्टली इसको आप माइनस कर दोगे। तो इसको अगर आप ऐड करोगे 27.72x प्लस 38.5x, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 66.22x, और इसमें से आप 17.28 प्लस 16.5 इनको जोड़ोगे, ये आपका आ जाएगा 33.78x। इसको आप माइनस करोगे, 1622 आ जाएगा। अब डिफरेंस निकाल दो, 66.22 माइनस 33.78, तो ये डिफरेंस आपका कितना आया? 32.44x बराबर 1622, ओके। अब आप यहाँ पर ये देखो कि इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और आपके लग जाएंगे।
तो यहाँ पर ये वाला नंबर देखो किससे कट जाएगा, ये 3244 है क्या, ये 5 बार जाएगा तो लगभग ये 150 के आसपास में जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं केवल 3000 की बात कर लूँ, ठीक है, 3000 इंटू 5 करोगे, ओके, या इसको मैं थोड़ा और छोटा नंबर कर ले रहा हूँ किसी और नंबर से काट कर। इसको किससे काटते हैं, इसको हम काट देते हैं 4 से काट दो, 4 से 8 बार 32 और फिर ये कितने बार जाएगा, एक बार और जाएगा, 811 हो गया। 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, फिर 5 बार, ये कितना हो गया 4550। अब आप ये देखो ये किस नंबर से कटने वाला है, ये क्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 पंचे 55, 8 पंचे 40, पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब आप ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में x आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 50। हमने टोटल कितना एज्यूम किया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, हमने टोटल एज्यूम किया था कि जो हॉस्पिटल में जाने वाले, जो टेस्ट कराने वाले नंबर ऑफ लोग हैं वो कितने हैं, 100x हैं। तो कहीं ना कहीं पर x की वैल्यू ये आ गई, तो 100 में x की जगह पर आप 50 रख दो, तो ये कितना आ गया 5000। ये आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह भी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, थोड़ा अगर स्किप कर दो तो बेटर है। नहीं तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप फटाफट करो चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बनाने लायक है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि हम इसको नहीं बना सकते, आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइज, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस मॉक पर एक बार फॉलो जरूर करना। बाकी क्वेश्चंस मुझे थोड़े अलग लगे, अच्छे पैटर्न है, नए हैं, तो आप जरूर एक बार बनाएं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।